व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं हमारे उन सभी बच्चों से जो अभी क्लास 12th में हैं बट वो सीए करने की सोच रहे हैं या मई अटेम्प्ट या सितंबर अटेम्प्ट वो देना चाहते हैं इन 2026। तो इफ यू आर वन ऑफ देम या आपका कोई फ्रेंड है जो क्लास 12th में अभी है और सीए करना चाहता है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन नॉट मिस इट। कॉपी पेन लेके बैठो, सारी डिटेल्स देने वाला हूं, बहुत ही जरूरी है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सीए हमारी पूरी कॉमर्स कम्युनिटी में एक सबसे ज्यादा रेप्यूटेड प्रोफेशन माना जाता है, एक सबसे ज्यादा रेप्यूटेड कोर्स माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स दे दूं। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है तो थोड़ा सा बेयर करना मेरी आवाज के साथ, बट मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में दे देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जिसको कॉमर्स में सबसे सुप्रीम माना जाता है और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशन अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया और वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डिग्री इन इंडिया। तो सीए जो बच्चे करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो भी क्लास 11th में हैं वो सीए करना चाहते हैं या 12th में वो सीए करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी लास्ट सितंबर अटेम्प्ट दिया था, बहुत सारे बच्चे अब जनवरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश अभी क्लास 12th में है, वो सीए करने की सोच रहे हैं। तो देखो बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मेन काम होता है वो होता है ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब होता है टू एनालाइज, देखना कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं, जो आप अकाउंट सीख रहे हो, जितनी भी चीजें आप सीखते हो वो सही से बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं। तो हर कंपनीज जो अकाउंटिंग कर रही हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे पास बच्चों हर कंपनी अपनी अकाउंटिंग खुद करती है और गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करती है कि इतनी इतनी चीजें हमने करी। तो हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक लिमिट के बाद अपनी जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक सीए से ऑडिट करानी पड़ती हैं और ऑडिट करने का अधिकार सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को है। तो जब तक सीए का सिग्नेचर नहीं होगा ना, तब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं मानी जाएंगी। तो तुम यहीं से इसकी प्रेस्टीज को समझो, यहीं से इसकी वैल्यू को समझो, यहीं से इसकी पावर को समझो कि अगर सीए एक सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज ही नहीं कर सकती। तो यहां से आपको समझना है बेटा कि कितना रेप्यूटेड कोर्स ये है। अब सीए में बाबू तीन हमारे पास सेगमेंट्स हैं या बोल लो तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले आएगा सीए फाउंडेशन, जो आपका जस्ट क्लास 12th के बाद आप दे सकते हो। उसके बाद आप जाते हो सीए इंटर में, जिसके अंदर दो ग्रुप्स हैं बेटा जी, यानी आपके सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, वो आपको देने होते हैं। इसके बाद बच्चों आप जाते हो सीधा सीए फाइनल में, जो आपको सीए फाइनल के एग्जाम्स देने होते हैं। बट इन दोनों के बीच में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं, जो आपको एक सीए फर्म के अंडर करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपको सीए बनना है तो इंडिया में तीन स्टेजेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटरमीडिएट, फिर सीए फाइनल, ठीक है। और साथ साथ जो आपकी आर्टिकलशिप है वो तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी हैं एक दो जो इंस्टीट्यूट कराता है, ठीक है। अब सर ये सीए हम कहां से कर सकते हैं, कौन से कॉलेज से कर सकते हैं? तो बेटा ध्यान रखो, एक कोई फिक्स्ड कॉलेज इसका नहीं है। ये एक ऐसी डिग्री है जो आप घर बैठ के प्रिपेयर करते हो और आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हो। सर ये कौन कंडक्ट कराता है? ये कंडक्ट होती है बेटा आईसीएआई के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई एक इंस्टीट्यूट है जो सब कुछ ये एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और आपको मार्कशीट्स भी यहीं से मिलेंगी, ठीक है। अब आईसीएआई में अगर आपको एक सीए बनना है तो दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट, जो अभी आप करोगे कि भैया मैं तो एग्जाम देना चाहता हूं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एज अ मेंबर,
जब आप सीए बन जाओगे। तो ये जर्नी बच्चों यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है। फिर आप एज अ मेंबर चाहो तो बाद में जॉब कर सकते हो, चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी खुद का ऑफिस कर सकते हो, और बहुत हाईली पेड प्रोफेशन है अगर आपने एकेडमिक्स के साथ, तैयारी के साथ साथ अपने अंदर स्किल्स भी ले आए, जो स्किल्स चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए। क्योंकि सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं है। अब देखो सीएज हर तरीके से पैसा कमाते हैं, बहुत सारे हाईली पेड हैं, बहुत सारे अंडर पेड हैं, बहुत सारे एवरेज कमा रहे हैं। तो वो चीज डिपेंड करती है कि आपकी स्किल कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका कमांड कितना अच्छा है अपने सब्जेक्ट पे, आप कितने अच्छे तरीके से मार्केट में खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसपे आपका मनी डिपेंड करता है, बट स्टिल बहुत अच्छे लेवल का एक रेपुटेशन, बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग एक सीए की होती है। ठीक है। अब सर मैं अभी 12th में हूं, तो मुझे क्या करना होगा बच्चों? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आप इंस्टीट्यूट में, आईसीआई में खुद को रजिस्टर कर दोगे एज अ स्टूडेंट, और रजिस्ट्रेशन सीधा आपको वेबसाइट से हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप जाके किसी भी नॉर्मल कैफे पे, अगर आपके पास पीसी वगैरह नहीं है, हम लोग जब जाते थे तो कैफे पे जाके करते थे सारा काम, बट आप तो अपने घर बैठ के नॉर्मली फोन से या कंप्यूटर से कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जब भी एग्जाम देना है तो उसका एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ता है, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है। अब आप रजिस्टर कहां पे करोगे बच्चों? अभी अगर आप 12th में हो तो आप सीधा सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करोगे, जो आपका 12th के बाद होगा। अब हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं बच्चों। दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th कर रहे हैं, 12th के बाद पहले सीयूईटी भी देना चाहते हैं। सीयूईटी क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, और अच्छा कॉलेज के साथ साथ मैं सीए भी कर लूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाऊं। तो उनको मैं रेकमेंड करता हूं, भाई तुम्हारे बोर्ड्स फेब मार्च में है, ये दो रजिस्ट्रेशन करा दो अपना सीए इंस्टीट्यूट के पास। सीयूईटी आपका मई में होता है, ये दो। उसके बाद तुम सीए का सितंबर अटेम्प्ट दो। ऐसे बच्चों को जो ये तीनों चीजें करना चाहते हैं कि मैं अभी 12th में हूं, फिर मैं सीयूईटी भी देना चाहता हूं, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आप सीए का सितंबर अटेम्प्ट दो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई मुझे कॉलेज से मतलब नहीं है, मुझे तो 12th के बाद सीधा सीए करना है, मैं तो 12th के बाद सीधा सीए करना चाहता हूं, कॉलेज में कोई भी ले लूंगा, प्राइवेट कॉलेज ले लूंगा, ओपन से कर लूंगा, मैं कोई भी कॉलेज चलेगा। तो वो बच्चे फिर बच्चों 12th के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और डायरेक्टली मई अटेम्प्ट के लिए जाएं, क्योंकि अपना टाइम सेव करो, अपना टाइम सेव करो बच्चों। ठीक है। तो अगर आप ये वाले स्टूडेंट हो, राइट, जो सीयूईटी या सीए हमारे साथ साथ हमसे पढ़ना चाहते हो, तो हमारे 12th के कोर्सेज तो हैं ही, सीयूईटी के कोर्सेज भी हैं, सीए के कोर्सेज भी हैं फॉर मई अटेम्प्ट एज वेल एज सितंबर अटेम्प्ट। आप ये वाले स्टूडेंट हो तो आपको मई अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, आप ये वाले स्टूडेंट हो तो आपको सितंबर अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, राइट। तो हमारे दोनों ही कोर्सेज, मई अटेम्प्ट वालों के लिए भी और सितंबर अटेम्प्ट वालों के लिए भी, दोनों ही कोर्सेज लाइव होने जा रहे हैं बच्चों 10th ऑफ दिसंबर को। 10th ऑफ दिसंबर को हमारे दोनों ही कोर्सेज लाइव होने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे एक बहुत प्रीमियम टीम, जिस टीम में मैं भी हूं। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूं, आपकी हर प्रॉब्लम को सुनने वाला हूं, और आपको टाइम टू टाइम मेंटोरशिप प्रोवाइड करने वाला हूं कि कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीए बन चुके हैं, जो ऑलरेडी सीए बन के कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं, तो उन सबका एक्सपीरियंस मैं अपने साथ साथ लेके आता हूं आप सबके लिए, राइट। उसके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हमको होते हैं, राइट। तो चलो कोर्सेज का मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो बच्चों कि हमारे पास सबसे पहले रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है। तो आप सीधा आईसीआई के पोर्टल पे जाओ, आईसीआई के पोर्टल के बाद सीधा स्टूडेंट सर्विसेज में जाओ, एंट्री लेवल फॉर्म्स पे जाओ। अगर आप एक नए यूजर हो, ऑफ कोर्स आपने पहले तो साइन इन नहीं करा हुआ होगा, तो पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा बच्चों, आप अगर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास फाउंडेशन की बुक्स आ जाएंगी। ठीक है। अब सपोज तुमने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया, आज ही कर दिया, आज है 7 तारीख, 7 तारीख को तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है।
अब बुक्स आ गई, अब तुमको लगा यार मई अटेम्प्ट की तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई इतनी अच्छी, मैं तो सितंबर देना चाहता हूं, तो आप एग्जाम फॉर्म सितंबर का फिल करोगे। कोई कंपल्जन नहीं है कि तुमको मई ही देना है। अगर तुम प्रिपेयर्ड फील करोगे तो मई दो, तुम प्रिपेयर्ड फील नहीं करते तो एग्जाम फॉर्म एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुमको बताऊंगा कब आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो तुम तब डिसाइड कर सकते हो कि मुझे एग्जाम देना है या नहीं देना है। समझे क्या? सर पैसा कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन में? बेटा रजिस्ट्रेशन में 9,000 रुपए लगभग लगते हैं, ठीक है। एक और भी ऑप्शन होता है जिसमें हम एक मैगजीन आईसीआई प्रिंट करता है, अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो 400 रुपये का खर्चा अलग, तो 9,400 हो गए, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो 9,000 रुपये का खर्चा है, 9,000 रुपीज आप स्पेंड करके सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है या नहीं है बेटा जी? सही। उसके बाद बच्चों हमारे पास रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स आती हैं, ध्यान रखना मई 26 के लिए जो आखिरी डेट है वो जनवरी 1 है। सर जनवरी 1 मतलब ये जो अब आ रही है, बिल्कुल इसीलिए तुम्हें रिमाइंडर दे रहा हूं। जो भी बच्चे मई में सीए फाउंडेशन एग्जाम देना चाहते हैं वो रजिस्टर कर लें, अभी कर लें, जनवरी 1 तक का वेट ना करें कि भैया अभी तो है 20-25 दिन है, कर लेंगे आराम से। नहीं भाई, कर लो, किताबें आ जाएंगी, पढ़ाई करना शुरू करो ना। क्यों डिले कर रहे हो? जब तुम्हें मई देना है तो तुम्हारे पास दिसंबर से ही अपना पढ़ना शुरू करो कि 15 दिन कम से कम 15-20 दिन दिसंबर में पढ़ो, फिर जैन फेब मार्च अप्रैल अच्छे से पढ़ाई करो। मई में एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, हमने तो सीए करनी है, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो अपनी पढ़ाई शुरू करो, है ना। तो रजिस्ट्रेशन कर लो। एलिजिबिलिटी क्या है भाई? तुम 12th पास हो या 12th में तुमने अभी एग्जाम्स दिए हैं तो तुम एलिजिबिलिटी में आ जाते हो। वैसे तो तुम बेसिकली 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे, है ना। तो आप बस ये मान के चलो कि एलिजिबिलिटी तुम्हारी यही है कि तुम्हारे पास 12वीं का मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट तो आएगी नहीं जब तक तुम्हारा मई अटेम्प्ट आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड से भी काम चल जाएगा, ठीक है, प्रोविजनल चल जाती है। सर क्या हर अटेम्प्ट के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं, हर अटेम्प्ट के लिए अलग से रजिस्टर नहीं करना, आपको सिंपली एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद तो एग्जाम फॉर्म भरने हैं, जो एग्जाम आप देने वाले हो। तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, फिर तुम्हें एग्जाम फॉर्म भरना है बस, ठीक है। सर कितने सब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर? बच्चों सब्जेक्ट्स 4 हैं आपके इसके अंदर। सबसे पहला पेपर अकाउंटिंग का होता है, अकाउंटेंसी बोल देते हैं। अकाउंटेंसी सबसे पहला एग्जाम होगा आपका। दूसरा एग्जाम होगा बच्चों आपका लॉ का। लॉ बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा नहीं हुआ और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम किस चीज का होगा आपका? अकाउंटेंसी। दूसरा लॉ। तीसरा पेपर होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा पेपर होता है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 4 पेपर हैं बच्चों। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी बता दूं, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा अभी, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। एग्जाम्स हमारे पास 4 पेपर हैं, ठीक है। पहले 2 फिर अगले 2। सर ये आपने अलग अलग क्यों कर दिए? बताता हूं। सबसे पहला अकाउंटेंसी, दूसरा लॉ, ठीक है, तीसरा हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब समझो बच्चों, ये जो 2 पेपर हैं आपके, ये सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब है कि तुम्हें इसके अंदर वही नॉर्मली लिखना पड़ेगी सारी चीजें। ये जो 2 पेपर हैं आपके, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यूज। अच्छा सर, बिल्कुल सही। हर सही पे 1 नंबर मिलेगा, हर गलत पे 0.25 माइनस हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। इधर अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके नॉर्मल एग्जाम्स हैं। 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, तो 400 नंबर का आपका पेपर होता है। अब देखो, पास होने के लिए इसमें कितना चाहिए? 40। इसमें कितना चाहिए? 40। इसमें कितना चाहिए? 40। इसमें कितना चाहिए? 40। तो 40 40 40 40 बच्चों 160 और आप फेल हो गए, अनसक्सेसफुल लिखा आएगा। क्यों सर? 40 40 40 40 आ गए, सब में पास हूं, तो क्या मैं पास नहीं हूं? नहीं हूं बच्चों। ध्यान रखना है कि यहां पे आपको मिनिमम 50% का एक ओवरऑल स्कोर चाहिए। सर 50% का ओवरऑल स्कोर चाहिए मतलब कि 400 में से तुम्हारे 200 बनने चाहिए। वो कैसे भी बनाओ, इसका मतलब आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों के स्ट्रॉन्ग कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं?
जो हमने पढ़ाए हैं भाई, है ना। बच्चों के यूजुअली अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो बच्चे हमेशा इन दो में ज्यादा नंबर लेके आते हैं क्योंकि पहले पढ़े होते हैं। पढ़ा तो ये भी होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बच्चों को थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है कि चलो मैथ्स है, फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और लॉ तो बिल्कुल नया है, तो ये तो बहुत ही अलग लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ 40-40-40-40 से बात नहीं बनेगी, मिनिमम 50% का एग्रीगेट भी बनना चाहिए, समझे। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो बच्चों कि हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे कि कहां पे क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्लियर हुआ। तो ये बच्चों हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। कोई और दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा हर तरीके से। सही है, ये सब मैंने आपको बता दिया। टोटल मार्क्स 400 हो गए। सही है, ये हमारे सब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, और ये सारी की सारी डिटेल्स बच्चों मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब बेटा हमारे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो तुम पढ़ोगे तो हो ही, है ना, या तो तुम YouTube से पढ़ लो भाई, हमने YouTube पे भी सब कुछ डाला हुआ है। रजत अरोड़ा UG चैनल पे जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बट तुम अगर एक अच्छे लेवल पे डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन्ड होके रेगुलरली लाइव क्लासेस में हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, तो हम एक बहुत अच्छी टीम के साथ आते हैं जिसके अंदर हम सब कुछ कवर कराते हैं बच्चों। ऑल्दो हमारे कोर्सेज, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा हमारे कोर्सेज की, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, बट फिर भी हमारे कोर्सेज अभी 10 तारीख से आएंगे। तो अगर आप चाहो, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हमको रखने हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको नहीं रखने वहाँ पे, तो आप सिंपली हमारे इस नंबर पे 01140848482 पे कल सुबह कॉल करके सिर्फ अपना नाम देके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपना। सिंपल आप बोलो कि सर आई वांट टू एनरोल, हमारे नंबर पे कॉल करो, अपना रजिस्ट्रेशन का नाम दे दो कि मेरा नाम लिख लो, जैसे ही कोर्स आएगा पहले प्लीज मुझे देना। तो जैसे ही कोर्स आएगा आपके पास कॉल आ जाएगा, आपको एक डिस्काउंट कूपन भी दे देंगे क्योंकि आप अर्ली बर्ड्स हो, आप पहले आके एनरोल कर रहे हो खुद को, आप पहले आके अपने नाम रजिस्टर कर रहे हो। तो जल्दी से, 7 तारीख है, अब तो ऑफिस क्लोज होगा, कल सुबह ही 10 साढ़े 10 बजे के बाद सीधा कॉल करके अपना नाम नोट करा देना कि सर या मैम, हमारी टीम आपका कॉल पिकअप करेगी कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन यू फॉर CA फाउंडेशन। तो CA फाउंडेशन का जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने आप सारी चीजें आपको कवर कराएंगे। ठीक है बेटा जी, परफेक्ट। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, कोई और प्रॉब्लम आए तो इस पे मेल लिख सकते हो support@dcline.com पे, राइट। तो और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बस कमेंट सेक्शन खुला है, मेरा इंस्टाग्राम हमेशा आप सबके लिए खुला रहता है, आप लोग मेरे तक रीच आउट करो और मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून। तब तक के लिए DC ऐप डाउनलोड कर लो, सारी चीजें वहां पे आने वाली हैं और बहुत बेस्ट आगे हमें करियर को लेके चलना है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।